ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 26 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुक्ष बना देता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगाओगे तो गिर पड़ोगे। कुसंग बुद्धि को तुक्ष बना देता है। कहते भी ना, संग तारे कुसंग बोरे। और कहते हैं ना कि एक फूल के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता कि वो फूल है। उसकी खुशबू से, उसके संग से सबको पता चलता है ना। तो हमारा किरदार भी इसी तरह प्रेरणा और सेवा का रूप, खुशबू का रूप होना चाहिए, ताकि हमसे मिलकर सभी को खुशी मिले, आनंद मिले और खुशबू आए, बदबू नहीं आए। क्यों? क्या कि बदबू ना आए, खुशबू रहे, गुणों की खुशबू। ठीक है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करे। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अब अपना पल्लो झाड़ लो। हम्म आंचल झाड़ लो। कोई चीज से बिल्कुल उसमें फंसो मत, उपराम हो जाओ। क्योंकि जिस भी चीज में, विनाशी चीजों में, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें फंसेंगे तो फिर गए। इसलिए बाबा कहते हैं फंसना नहीं, यूज करो लेकिन फंसो मत। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो, जहां मन चित चैन पावे, चित चैन पावे। ओम शांति। पाप आत्मा की दुनिया और पुण्य आत्मा की दुनिया, नाम किस पर रखा गया? आत्माओं पर रखा गया ना, शरीर पे थोड़ी रखा गया। पाप शरीरों की दुनिया और पाप पुण्य शरीरों की दुनिया। हम्म आत्मा पे नाम रखा है, तो आत्मा में सारा जा रहा है ना लेक्चर। जो भी हम कर्म करते हो कहाँ रिकॉर्डेड हो रहा है? आत्मा में। अभी यह दुख है तभी तो पुकारते हो। पुण्य आत्मा की दुनिया में पुकारते ही नहीं है कि कहीं और ले चलो, क्योंकि वहां तो बस मस्ती ही मस्ती है। हम्म तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुना रहे हैं। यहाँ स्वयं भगवान बैठ सुना रहे हैं हमको। जो हमें पाप आत्मा की दुनिया से पुण्य आत्मा की ओर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस शिव की पूजा किए और पहुंच गए। ऐसा भी नहीं है। शिव को जानना, मानना और उनका बच्चा बनना पड़ेगा। हाँ, जो कि भगवान हमारे ओबीडियंट पिता हैं, टीचर है, ओबीडियंट प्रिसेप्टर भी है। साथ ले जाने की गारंटी करते हैं, जो कि कोई और गुरु तो कर ना सके। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ भूलना है, सब कुछ भूलना है। हुँ? नहीं तो वो रुकावट डालेंगे। दिल नहीं लगाना। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल में जाएंगे। अपना ध्यान सारा फोकस उधर ही कर देना है। नई दुनिया में जा रहे हैं हम। हुँ? यहाँ के पैसे आदि कोई चीज से बुद्धि निकाल दो। ठीक है, कमाना है, शरीर निर्वाह खर्च भी करना है, लेकिन जास्ते लोभ लालच में नहीं पड़ना है। हमारा हमारा अगर करेंगे तो पिछाड़ी में हमको तंग करेगा। वो हमारे सामने अंतमति में वही पैसे और घर बार और बच्चे ही याद आएंगे। ठीक है। और ये सब यहाँ ही खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में जाएंगे। हाँ, तो अभी तो हम चले अपने वतन। यह है रावण का वतन, हमारा नहीं है। यह राम का वतन है, हमारा नहीं है। इसके लिए कठिन समय के लिए ना आभारी रहे। कठिन समय जो परिस्थिति आती है इसके लिए आभारी रहे, क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें उन चीजों के लिए खोल दी है जिस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो कोई भी परिस्थिति ना हमें सिखाने आती है। इसलिए पुरानी दुनिया से अपना पल्लू झाड़ लो। पेट कोई जास्ती नहीं खाता, 2 रोटी में पेट भर जाता है, लेकिन आपको 56 प्रकार चाहिए, है ना। तो फालतू चीजों पर आप खर्चा बहुत करते हो। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम को कहेंगे? बाबा उनको कौन सा काम बोलेंगे? सर्विस ही तो एक काम है ना। जैसे बाबा वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाबा का ही परिचय देना है। बाबा को याद करो और बाबा से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है, बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाबा भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। ये तो बाबा का परिचय सबको देना है। बाबा एक ही है, भारत में आए थे। भारत में देवताओं का राज्य था, कल की ही बात है। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का होता है त्रेता से। फिर जब वो वाम मार में गिरते हैं त्रेता के बाद,
तो द्वापर युग शुरू हो जाता था, रावण राज शुरू हो जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो तो चढ़ती कला, फिर गिरती कला में आ जाते हो। फिर बाबा ने लव पे बोला, एक होता है रियल लव और दूसरा होता आर्टिफिशियल लव। रियल लव अगर पिता से तब हो जब अपने को आत्मा समझे, आत्मा समझकर अगर परमात्मा के ज्ञान में चले, धारणा करे, मुरली में निश्चय करे, तभी परमात्मा से रियल लव है। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, तो ये सब आर्टिफिशियल चीज तो यही खत्म हो जाएंगी, असली चीज ही जाएगी ना। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते, तो सर्विस का शौक बच्चों को रखना चाहिए ना। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है, कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते फिर एकदम कितने कंट्री, मतलब कि एक तिहाई विश्व क्रिश्चियन धर्म को मानने लगा, है ना। आधा कल रावण राज में तुम पिता को भूल गए। अब बाबा ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही है, तुम्हारा भी दोष नहीं है। रावण राज में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो ना, मैं और कोई तकलीफ तो नहीं देता हूँ। हम्म, वैसी चीजें, छीछी चीजें नहीं खाना है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा, कल पहले माफिक। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम कोई को भी समझा सकते हो। तो पहले तो बाबा की याद रहनी चाहिए, याद में रहोगे तभी तो खुद समझोगे और फिर समझाओगे। हाँ, तो साथी बनाना चाहिए, एक दूसरे को ज्ञान सुनाकर। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है, माताएं तो बहुत सेवा कर सकती है। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं माताओं को। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी पड़ती है। यह कोई वो मेला नहीं है, दुनियावी मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। यह मेला तो जब तक जीवन है तब तक आत्मा परमात्मा का मेला चलता रहेगा। इसे ही सच्चा सच्चा मेला कहते हैं। मेला तब बंद हो जब सर्विस पूरी हो या शरीर छूटे लास्ट समय, तभी बंद होगा ये मेला। फिर बाबा से राय लेकर बस सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा बैठा है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, बाबा से राय लेकर सर्विस में लग जाओ। और एक बात बोलूं, बिना किसी शर्त के मुस्कुराना, स्वार्थ बिना बात करना, निस्वार्थ भाव से मदद करना और बिना किसी अपेक्षा के स्नेह रखना किसी भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। सभी रिश्ते एक ईश्वर के साथ रखें और वह आपको इसे बनाए रखने के लिए मूल्य और हुनर सिखलाए। इस मुरली के द्वारा ही भगवान हमें सारे जीवन के सारे वैल्यूज सिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है, जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे में भी पत्थर बुद्धि बच्चे हैं। बाबा ज्ञान से इतना सीधा कर देते हैं, लेकिन माया फिर नाक से पकड़कर पीठ की तरफ कर देती है। माया कैसे पकड़ती है, आइए एक प्रसंग है, बाइबल में यह प्रसंग है, भगवान और शैतान के बीच की चिट चैट। हाँ, तो एक बार शैतान ने बोला भगवान से कि ओ गॉड, तुम तो मेरे खेल में मतलब पढ़ करके सब गुड़ गोबर कर देते हो। क्या मैंने क्या किया? अरे आपके बच्चे बिल्कुल ही उनमें दम नहीं है, मैं चाहूँ तो एक चुटकी में उनको सब हरा दूं, लेकिन आप आकर मदद करते हो इससे बच्चे बच जाते हैं। ये आपने, ये फेयर गेम नहीं है। तो भगवान जी को बड़ा लगा कि अच्छा, मैं मदद करता हूँ तभी बच्चे, बच्चे में ताकत नहीं है इसका मतलब। तब भगवान ने बोला ठीक है, मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे मेरे इंटरफेरेंस के बगैर भी वो जीत जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि जब वो मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करूंगा, बगैर याद में नहीं पहुंचूंगा। ये भगवान ने कह दिया और फिर बच्चे जीत गए, क्योंकि भगवान ने युक्ति दिखाई ना। हम्म, कि जो मुझे याद करेगा मैं उसकी ही मदद करूंगा। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें भगवान को याद करना है कि नहीं। हाँ, माया से जीतना है ना। इसके लिए बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। हाँ, यहाँ तो हर एक की एक्टिविटी डर्टी है, नाम ही है वैश्यालय। हाँ, बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं, कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हो, तुम समझते हो शिवालय में जा रहे हैं। पहले तुम भी बंदर सदृश थे ना। हाँ, इस पर ही तो कथा है ना, राम ने बंदर की सेना ली। अभी तुम बाबा के मददगार बनते हो, तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर वह रावण राज खलास हो जाता है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां भगवान स्वयं बताते रहते हैं। हाँ, लेकिन किसको दान नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा?
पहले पहले तो सबको रास्ता बताकर बाद में भोजन करना चाहिए। जानकी दादी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उनका ये संकल्प था, बिगैर किसी को ज्ञान सुनाए समझाए वो नाश्ता नहीं करती थी, खाली पेट ही रहती थी सुबह। तो पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। हम्म? किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। अब ये देखना है कि कौन कौन से बच्चे के संकल्प को पकड़ते हैं। किसी न किसी रूप में मनसा सेवा करके, वाणी से सेवा करके, धन से सेवा करके आप जरूर सेवा का काम करो पहले, उसके बाद मेवा लो, पेट को मेवा दो। ठीक है। हाँ, माया के तूफान भी तो लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं, बाबा हमने काम की चमाट खाई, बहुत बच्चे लिखते हैं। इसको कहा जाता है कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे चलो कुछ घाटा पड़ा, लेकिन काम काम विकार से तो सीधे एकदम नीचे गिर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं। काम के हारे हार होती है, काम अर्थात कामना। ठीक है। काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती है और दंड भी पड़ जाता है। तो मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हैं 5,000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं तो सारा मरार है पढ़ाई पर। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। तो तुम बच्चों को बहुत लवली होना चाहिए। बनेंगे ना सभी लवली? हम्म? तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावे। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब तो सभी का एक्यूरेट है। तुमको वास्तव में से किसी भी शास्त्र आदि पे विवाद करने की दरकार नहीं, किसी से विवाद नहीं करना है, तर्क कुतर्क नहीं करना है। मूल बात यही है, याद की और सृष्टि के आदि में अंत को समझना है। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है, इसमें ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहां भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं। ठीक है। ज्ञान है ही बाबा के पास, लेकिन इसमें कोटों में से कोई ही निकलते हैं जो इतने ज्ञानी बनते हैं। अच्छा, जिसको बाबा से लव है उनको घर से भी लव होगा। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी रहनी चाहिए ना। हम है कितने साधारण और किस क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं। देवी देवता स्वर्ग के महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं तुम्हारे बेहद का बाबा हूँ, राजयोग सिखलाना है, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। हम्म? अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, इस दुनिया का जो कुछ भी है उसे भूलना है। पिता समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है, सबको पिता का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, बाइस्कोप नहीं देखना है, वेद की चीजों से उपराम हो जाना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त बनते हैं। तो त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देगा और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कर देगा। तो सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। सेकंड में व्यर्थ गया ना तो की हुई कमाई कितने वर्ष छिप जाएगी। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी बनकर करो। तीनों लोग को, तीनों कालों को जानो, तो सारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, शरीर और आत्मा दो अलग वस्तुएं, लेकिन अज्ञान वह दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया और इसी गलती कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति मिल गई। ऐसे ही अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते और फिर परेशान हो जाते। तो उस परेशानी से बचने के लिए भगवान की याद में रहिए और ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा कहते हुए धारणा करते जाइए और कराते जाइए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।